हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं लॉजिकल स्टूडेंट। आज फिर आपके सामने आपका मोस्ट अवेटेड लेक्चर यूज़ ऑफ वॉजवर्ड आज आपके सामने है, मैं लेकर आया हूं। और उम्मीद है आप बाकी वीडियोस को बड़े अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत फ़ायदा आप वीडियो से आपको मिल रहा है। एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है यूज़ ऑफ वॉजवर्ड। इससे पहले आपको यूज ऑफ इजेमार देखना है। यदि आपने अभी तक यूज ऑफ इजेमार नहीं देखा है और आपने टेंसेस की बेसिक चैप्टर को नहीं देखा है, बेसिक वीडियो को नहीं देखा है, टेंसेस की एक बेसिक वीडियो हमने डाली हुई है, उसको आपको सबसे पहले देखना है। उसके बाद इजेमार देखना है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस टॉपिक को। नाम है यूज ऑफ वॉजवर्ड। वॉजवर्ड का प्रयोग कब करेंगे स्टूडेंट्स? वॉजवर्ड का प्रयोग तब करेंगे जब किसी वाक्य के अंत में था थीथे का प्रयोग किया गया हो। था थीथे का प्रयोग किया गया हो, पास्ट की कोई बात की गई हो जिसमें किसी व्यक्ति की कोई स्थिति को, व्यक्ति वस्तु की स्थिति को या फिर उसकी कोई विशेषता का वर्णन किया गया हो, बताया गया हो, तो वहां पर आपको स्टूडेंट्स क्या लगाना है? वॉज वर्ड का प्रयोग करना है। आइए डिस्कस कर लेते हैं वॉज कहां पर आएगा, वर्ड कहां पर आएगा। देखते हैं, हमारे पास है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम। स्टूडेंट्स, आपको अगर अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये बहुत अच्छे सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। बहुत जल्दी से आपको इसको बार बार बोल के देखना है, आपको ये याद हो जाएगा। क्योंकि जितने भी हम टेंस सीखने वाले हैं सभी हम इसके बिहाफ पे सीखेंगे, इसके बेस पर सीखेंगे। जब तक आपको ये नहीं अच्छे से क्लियर होने का, तब तक आप अच्छे से नहीं लर्न कर पाएंगे इनके रूल्स को। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स किसके साथ क्या लगाना है। आपको देखना है कि आई के साथ हमें लगाना है वॉज। वी, यू, दे प्लूरल है, इनके साथ वर्ड लगेगा। जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ वर्ड लगेगा। ये सब सिंगुलर हैं, इनके साथ हमें वॉज का प्रयोग करना है। ये मैंने बता दिया किसके साथ वॉज लगना है, किसके साथ वर्ड लगना है। सिंगुलर के साथ वॉज लगना है, प्लूरल के साथ वर्ड का प्रयोग करना है। आइए हम रूल्स को देखते हैं। हमें पता है सबसे पहले हम जब रूल्स देखते हैं, पहला रूल होता है आपका अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनके अंदर कोई किसी तरह का कोई नेगेशन ना हो, किसी तरह का कोई क्वेश्चन न हो, किसी बात को डिक्लेयर किया गया हो, एक्सेप्ट किया गया हो, ऐसे सेंटेंस आपके अफर्मेटिव कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हमें वॉज वर्ड लगाना है। वॉज वर्ड के बाद आपको इसके लिए नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग कर देना है। उसके बाद यदि कोई बचता है, कॉम्प्लीमेंट है, वो उसके बाद आ जाना है। देखिएगा इसका एग्जांपल देखते हैं। वह बीमार था। वह बीमार था, लास्ट में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? था। यही इसकी पहचान है। इसमें किसी को स्थिति का वर्णन किया गया है, कैसा था, बीमार था, विशेषता है या वर्णन है स्थिति का, कैसी स्थिति है, बीमार है, कंडीशन बताई गई है। अब हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, किसी तरह का कोई नेगेशन नहीं है, किसी तरह का क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमें पता है इसमें वर्क तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बात किसकी की जा रही है? वह की। वह के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, ही और शी। लेकिन यहाँ पर हमें पता है ये मेल रहा होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जो वर्ड है ये क्वालिफाई कर रहा है कि वह मेल था, कोई पुरुष था, पुरुष की बात कर रहे हैं। पुरुष के लिए हमारे पास ही है और महिला के लिए हमारे पास शी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ही को अप्लाई करना है। ही को अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है? वॉज वर्ड लगाना है। ही के साथ क्या लगाना है? वॉज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज। और हमें पता है बीमार के लिए हम क्या लगाते हैं? इल या सिक। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज इल। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ। आपको उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, उसको अच्छे से सोल्व करके देखना है। यदि आपको उनको सोल्व करने में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को लिख दिया है। आसान क्वेश्चंस हैं, आप इनको बहुत आसानी से समझ जाओगे। आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको इसको करके देखना है। हालांकि कुछ शब्द आपको परेशान कर सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना है, बनाकर देखना है। कुछ आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आईडी भी बन चुकी है इसकी, इंस्टाग्राम पर आपके चैनल की आईडी अब आ चुकी है, लॉजिकल स्टूडेंट के नाम से आपका इंस्टाग्राम चैनल बन चुका है। आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं।
क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत समझा है कि पब्लिक कमेंट में बताने से थोड़ा कतराते हैं, ताकि हम आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, बातचीत कर सकें, आपकी बात को सुन सकें। इंस्टाग्राम पर जाकर भी इस प्रोफाइल को विजिट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को सोल्व करके। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने जो वर्कशीट है उसको अच्छे से सोल्व कर लिया होगा, क्वेश्चंस को आपने सोल्व करके देखा होगा, आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ वर्ड आपको परेशान करने वाले होंगे, लेकिन जब आपने इसको सर्च किया तो आपको वो सेंटेंस बनाना ईजी पड़ गया होगा। देखिएगा, आप जब तक अपने आप सर्च नहीं करेंगे, अपना आप खुद नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। वोकैब की थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम रहने वाली है। वोकैब का मतलब वोकैबुलरी, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आपको परेशान करते हैं, लेकिन जब आप उनको खुद ढूंढना सीखेंगे, ढूंढने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिक्शनरी का प्रयोग करें। डिक्शनरी भी जो हार्ड कॉपी वाली आती है, बुक के तरह की आती है, गूगल वगैरह पे ना ज़्यादा डिपेंड रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा सही है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चलो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको फुल्ली गूगल पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गूगल पर फुल्ली डिपेंडेंट रहते हैं कि बस गूगल में जो बता दिया सही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार गलत भी आ जाता है। तो कुछ वर्ड के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं या डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिएगा, हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनके अंदर कोई नेगेशन होता है, किसी बात के लिए मनाही होती है, मना की जाती है, नहीं शब्द आता है, वो आपके नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए देखिएगा, हमेशा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आने वाला है। इसके बाद इनकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आएगा। वॉज वर, यूज ऑफ वॉज वर कर रहे हैं तो वॉज वर आएगा। उसके बाद हमें नोट लगाना है। नोट के बाद आप एडजेक्टिव या नाउन जो भी आपका है, गिवन है, उसको लगाना है। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। मैं कल घर पर नहीं था। देखिएगा स्टूडेंट, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है इसका? मैं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई के साथ हमें क्या लगाना है? वॉज। सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड लगाना है, तो आई के साथ क्या आ गया? वॉज। उसके बाद हमें नोट लगाना है। अब हमारे पास बचा है घर पर। अब पर के लिए हमारे पास ओन भी आता है, एट भी आता है। ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है? देखिएगा, जब भी कभी वर्क प्लेस की बात हो, जहाँ पर आप कोई वर्क कर रही हैं, उसमें पर का सेंस हो तो आपको एट लगाना है। एट होम, एट जिम, एट स्कूल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एट होम। अब एक वर्ड बचा है हमारे पास कल। कल के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, एक तो यस्टरडे, एक आपका टुमारो। तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये पहले जो बीत चुका कल है उसके लिए है, इसका मतलब आपका यस्टरडे होता है। इसी वर्ड के साथ मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिएगा, आज को हम कहते हैं टुडे। देखिएगा स्टूडेंट, आपको ये डाउट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कुछ वर्ड हैं जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हैं। टुडे से पहले भी कल होता है, आने वाला भी कल होता है। जो बीत चुका है उसको हम कहते हैं यस्टरडे। यस्टरडे, यस्टर का मतलब होता है पिछले। यस्टरडे, यस्टर वीक, यस्टर मंथ, यस्टर ईयर। यस्टर का मतलब होता है पिछले, लास्ट। यस्टर किसी भी वर्ड के साथ जुड़ सकता है और उससे जो भी वर्ड बनेगा उसका मतलब होता है पिछला। यस्टरडे पिछला दिन, मतलब कल का दिन। नेक्स्ट यहाँ का अगला कल है, इसके लिए हम लगाते हैं टुमारो। कुछ स्टूडेंट इसको टुमारो कहते हैं, कुछ कुछ बताते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है टुमारो। इसके बाद है जो बीत चुका है परसों, उसको क्या कहेंगे? देखिएगा, यस्टरडे से एक दिन पहले था तो हम इसको लिखते हैं अ डे बिफोर यस्टरडे। अ डे बिफोर यस्टरडे। इसके बाद आने वाला जो परसों है, इसके लिए हम लगाते हैं द डे आफ्टर टुमारो। और इसके लिए हम एक अलग से वर्ड भी यूज करते हैं, ओवर मोरो भी कह देते हैं। परसों को हम, आने वाले परसों को हम ओवर मोरो भी कहते हैं और द डे आफ्टर टुमारो भी कहते हैं। जो बीत गया परसों है उसको हम कहते हैं द डे बिफोर। द आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, द डे बिफोर यस्टरडे। तो इस तरह से आपको इनको यूज करना है। और अभी मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखने वाला हूँ, उससे पहले आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 10 सेंटेंसेस को लिख दिया है। आप इन सेंटेंस को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। अपनी कॉपी में आपको इनको नोट करना है और इनको आपको सोल्व करके देखना है। जब तक आप इनको सोल्व नहीं करोगे तब तक आप इनको बहुत अच्छे से नहीं सीखने वाले हैं। बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम करा रहे हैं। जीरो लेवल से
एडवांस लेवल तक हम कराना है हम इनको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, अच्छे से आपको कराने वाले हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि जितना वर्कशीट में वक्त दिया जाता है उतना आपको करना ज़रूरी है। ये आपको 10 सेंटेंस अपनी ईमानदारी से बनाने हैं। थोड़ी बहुत ही डिफिकल्टी को आप फेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें निराश नहीं होना है। 10 में से अगर 5 या 4, 5, 6 क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, इसका मतलब यू आर प्रोग्रेसिंग। और प्रैक्टिस से ही आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको इनको बनाकर देखना है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, सोल्व कर लिया है। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करके वहाँ पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अब नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके 2 सेक्शन है। सबसे पहला है आपका येस नो टाइप। येस नो टाइप में हमेशा वही क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में आता है। स्टार्टिंग इनकी क्या से होती है, और ऐसे क्वेश्चंस में स्टार्टिंग हमें हेल्पिंग वर्ब से करनी है। यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन से होने वाली है, वॉज वर्ब से होने वाली है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, स्टार्टिंग में वॉज वर्ब हो जाएगा, लेकिन जो वॉज वर्ब को हमें अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है। ये बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको स्टार्टिंग में वॉज वर्ब लगाना है। यदि नोट है तो आप लगा देंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। इसके बाद एडजेक्टिव और नाउन का यूज़ करना है। इसके बाद आपको कोई कॉम्प्लीमेंट है तो उसका यूज़ करना है। इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है क्या, वह एक चालाक व्यापारी नहीं था। स्टार्टिंग क्या से हो रही है, बाद में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ऐसे वाक्य में हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हमें पता है इसका सब्जेक्ट वह व्यापारी नहीं था, इसका मतलब मेल था, तो हमें ही का यूज़ करना है। ही के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। वॉज ही, नॉट इसके अंदर है तो लगा देंगे वॉज ही नॉट। एक ए चालाक की लगाएंगे क्लेवर। ये भी बात ध्यान रखनी है, मैंने तो ए डायरेक्ट लगा दिया है क्योंकि मुझे पता है आगे क्लेवर आना था। आपको ए और एन का यूज करते हुए ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक आर्टिकल वाले वीडियो को नहीं देखा है, एक बार जाकर आप उस आर्टिकल वाली वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसमें आपको समझ आ जाएगी इस बात की कि कहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करना है, कहाँ एन का यूज करना है। वॉज ही नॉट अ क्लेवर, व्यापारी के लिए हम लगा सकते हैं मर्चेंट। ट्रेडर भी लगा सकते हैं, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ 10 क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ, आपको उनको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कॉपी में नोट करना है, उनकी एक्सरसाइज को कॉपी में करके देखना। यहाँ पर 10 सेंटेंसेस को लिख दिया है। इन 10 सेंटेंसेस को आपको अच्छे से कॉपी में लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इनको सोल्व करके देखना है। आप इनको अच्छे से देखें, सोल्व करके देखें। धीरे धीरे हम डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने वाले हैं। धीरे धीरे आप इसको, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी आएगी, लेकिन आप इसको धीरे धीरे ही समझते चले जाने वाले हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव मींस दैट यस नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आपने इसके क्वेश्चंस को करके देख लिया है। अब आप देखेंगे W/S टाइप इंटरोगेटिव मींस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव को अब हम करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड आएगा, उसके बाद आपको वॉज वर्ड अप्लाई करना है। वॉज वर्ड आपको पता है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब आप वॉज वर्ड को अप्लाई कर दें, इसके बाद आपको नोट लगाना है अगर सेंटेंस में है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लगाना है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, वे कौन थे। इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है हमें पता है कौन। मैंने आपको WH फैमिली बढ़ाई दी। सबसे पहली वीडियो जो टेंस की थी उसके अंदर हमने सारी क्वेश्चन वर्ड्स को WH फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, उनको नोट भी करना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आगे जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वाले टॉपिक को करेंगे तो उसमें वो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो कौन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हु। ये हु होता है। हु के बाद हमें पता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वे को हम कहते हैं दे के अकॉर्डिंग हमें वॉज वर्ड लगाना है। दे के साथ हम वर्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हु वर दे, बाद में क्वेश्चन मार्क। इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु वर दे। तो इसका आंसर हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ, उन क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी में नोट करके एक बार सोल्व करके देख। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 10 सेंटेंस लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करके देखिएगा, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके देखिएगा। आप इसको एक बार नोट कर लें,
कोई दिक्कत है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि आप कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे लॉजिकल स्टूडेंट सर्च करके आप हमारे चैनल को अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पर, और आप डायरेक्टली हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ही हमसे बात करें, अननेसेसरली कोई ना करें प्लीज़, ताकि आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं हम आप उसको टाइमली हम आपको इसका रिप्लाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसको नोट करने के बाद आप कॉपी में देखिएगा कि आपने कितनी इसमें मिस्टेक्स की हैं, इनको बार बार कीजिए, कोई दिक्कत आप हमसे डिस्कस कीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, ताकि आप लोग टाइमली टेंसेस को अच्छे से कवर कर सकें। बस आप इन वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखते रहें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियो से अपन कुछ बेनिफिट ले सकें। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि टेंसेस आपके बिल्कुल बेस होते हैं, इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बेस होते हैं। अगर आपने एक बार टेंस को सीख लिया है उसके बाद बाकी टॉपिक्स को करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को देखा है। ओके बाय।